0.5 के लिए रवाना होते हैं। ये तो बगल में ही है, यहीं पे जो डिपो है उसी में से चलेंगे और वहीं से ले जाके ओल्ड CHP में लोड गिराएंगे। रात में ड्यूटी करना थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग अपने साथी जो हैं, दोस्त लोग हैं, सब कोई ड्यूटी आते हैं। जितने सारे वो हम लोगों के साथ में ड्यूटी करते हैं, सब कोई साथी हैं। रात में आते हैं तो पता नहीं चलता है, आराम से ड्यूटी हो जाता है। तो ये है वही जगह, अब पहुंच ही रहे हैं। यहीं पे चलेगा। PC अभी स्टार्ट होने वाली है। अभी ये ऑपरेटर रेडी कर रहे हैं मशीन, और हम लोग इधर जायज़ा ले लिए कि कहाँ, वो मेरे साथ ऑपरेटर ही आए थे तो देख लिए कहाँ जगह है, तो वहीं पे बगल में चलाने के लिए वो सोच रहे हैं। अभी मशीन का लाइट नहीं जला हुआ है, इसीलिए मैं लाइट को ऑन करके रखा हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और नाइट शिफ्ट लगा हुआ है मेरा, और नाइट शिफ्ट में री हैंडलिंग में चलेंगे। यहीं पे बगल में है मशीन, और यहीं पे 0.5 डिपो है। डिपो से चलेंगे। हमेशा छोटा डाला जो 100 टन डंपर है वो देते थे। आज डंपर कमी होने की वजह से आज वो एक्सटेंडेड बॉडी वाला डाला दिए हैं। लगभग उसको 120 टन वाली डंपर है, उसको उस टाइप का किया गया है, उसका मॉडिफिकेशन है। और इसको जैसे 100 टन वाले को 45 टन लिखते हैं, तो इसका 60 टन में कन्वर्टेड किया गया है। तो यही डंपर लेके इसी जगह चलेंगे, और मशीन धीरे धीरे जो जगह है वहीं तक पहुंच गए हैं। मशीन धीरे धीरे लगने के लिए उधर रेडी हो ही गया है, आप लोगों को दिखा रहा था। अभी हम वहीं पे चलेंगे। अब जैसे ही वो रैंप बना के मशीन चढ़ जाएगी, वहीं पे लगाएंगे। और चलिए चलते हैं, और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कैसे रात में ड्यूटी होता है, कैसे ब्लाइंड स्पॉट को कैसे टैकल करेंगे, ब्लाइंड स्पॉट को कैसे पहचान में रखेंगे, और कैसे क्या करेंगे कि ब्लाइंड स्पॉट में कुछ चीज़ें हैं तो उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, और जिधर ब्लाइंड स्पॉट है कैसे ना जाएं, कैसे उससे बचेंगे, और क्या क्या हम लोगों को एहतियात बरतना है, ये सब मैं आप लोगों का सिखाऊंगा। चलिए चलते हैं, ड्यूटी शुरू करते हैं। मशीन ऊपर लग गई है। अब जगह को प्रॉपर एक बार बना लेने के बाद वो क्या है कि लोडिंग प्रॉपर होता रहता है। इस वजह से जगह को पहले से बढ़िया से बना ले रहे हैं ऑपरेटर, और उस जगह लगाएंगे और जाके टायर वहीं पे रुक जाएगा तो उन्हीं को फिर दिक्कत होगा, फिर दोबारा डंपर आगे बढ़ाना पड़ेगा और उस जगह को फिर क्लियर करना पड़ेगा। तो इस वजह से पहले ही रेडी किया जा रहा है। अभी चले, पॉकेट दिखाने लग गए। अभी चलिए डंपर को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए पॉकेट दिखने लग गया है। देखिए अभी यहीं पे कोयला है इस जगह, तो ऐसे जहाँ पे रिस्की लगता है वहीं से रिवर्स कर लेना है, और ज़बरदस्ती उसको घुमाना नहीं है। उधर ज़बरदस्ती ले जाएंगे तो आगे वो हाइट में है, दिख रहा है बहुत कम हाइट है, लेकिन वो इसका ज़्यादा हाइट है, तो ये क्या होगा, आगे ये टच हो जाएगा जो, और रेडिएटर में लगने के चांसेस है। इस वजह से उसको उस जगह से हम उसको रिवर्स कर लेंगे। चलिए अभी पॉकेट दिखने लग गया है, तो धीरे 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 रिवर्स करेंगे। आप यहीं से देख पा रहे होंगे। रात को मशीन जितना धीरे रिवर्स करें वो सही है। क्या है कि मशीनों में टच ना हो। ऐसे हॉर्न बज गया, अब इसको पार्किंग में लगाते हैं। पार्किंग में लग गया। अब धीरे धीरे लोडिंग मिल रहा है। ये जो मशीन मिला है मुझे, ये है 755। रात में डैशबोर्ड ऐसा दिखता है।
के साथ इसका डाटा लिंक सही नहीं है, इस वजह से यहीं पे ये जो सिंबल, एरर सिंबल आ रहा है, इसके लिए इतना दिक्कत नहीं है। इस वजह से मशीन को चलाते रहेंगे। अब देखिए ये है YTDS 00 दिखा रहा है। अभी लोड मिल गया है, अभी चलते हैं CHP लोड गिराने। ये सब जो डंपर है सो पहले से निकल गए थे, ये फास्ट ओवरलोड ले आए हैं, अभी पहुंच ही गए हैं। ये है CHP। ये वाले क्रशर में ये रेड लाइट जल रहा है, मतलब ये बंद है, और वो आगे वाले ग्रीन जल रहा है, तो ये खुला है। लेकिन स्टॉपर जब तक लगा हुआ होगा हम रुके रहेंगे। अभी स्टॉपर लगा हुआ है। लाइट भले ग्रीन जल रहा है, लेकिन वो स्टॉपर सामने में लगा हुआ है, इसीलिए रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं जब खुल जाएगा, क्योंकि ये डिपो का कोयला है, इस वजह से यहीं पे इंतज़ार करते हैं। डिस्कशन करते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट किसको बोलते हैं? जहाँ पे हम यहीं पे ऑपरेटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम सीट में बैठे हैं, वहीं से जितना दूर तक हमको दिखता है, जो जो चीज़ें दिख रहा है, वो है मेरा विजिबिलिटी, और वो है मेरा व्यू। और जहाँ नहीं दिख रहा है, मशीन बहुत बड़ा है, और जहाँ नहीं दिख रहा है, और जहाँ नहीं दिख रहा है और वहीं पे कुछ चीज़ें हैं, कोई चीज़ें खड़ी है, कुछ सामान पड़ा हुआ है, कुछ बोल्डर है, कुछ दूसरे मशीन खड़ी है, तो वो ब्लाइंड स्पॉट में खड़ी है। ब्लाइंड मतलब नहीं दिखना, ठीक है। तो उस जगह में कुछ चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग कैसे भांपेंगे, और उस जगह में हम लोग कैसे ना जाएं, और एक्सीडेंट का खतरा को कैसे हम लोग टाल सकते हैं। हम जब कैमरा हो गया, एक है पीछे देखने के लिए कैमरा लगा हुआ है, और उसको देखना है, पीछे तरफ दिख गया। और जब हम देखेंगे, लेफ़्ट साइड का मिरर लगा हुआ है, लेफ़्ट साइड से देखेंगे, राइट साइड का मिरर लगा हुआ है, राइट साइड देखेंगे। और जो सामने में है, जैसे हम सामने जा रहे हैं कहीं पे, और हमको आगे बर्म टाइप का दिख रहा है, तो हम लोग कितना आगे तक, जितना दिख रहा है मेरे सामने, उतना आगे तक जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रुक जाना है। भले हमको 2 बार रिवर्स करना पड़े, लेकिन रिवर्स कर लेंगे, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे कि हम वहीं पे तुरंत घुमा लें। जब हमको नहीं दिख रहा है और तुरंत घुमा लेंगे, उसी में हो सकता है कि राइट साइड, ज़्यादातर इसमें क्या है कि केबिन लेफ़्ट साइड है, तो राइट साइड जाहिर है कि नहीं दिखेगा। उस वजह से कोशिश यही करना है कि राइट साइड जब तक हमको पता नहीं चल रहा है, उधर हमको एकदम से नहीं मोड़ना है। एकदम से मोड़ देंगे, हो सकता है कि वहीं पे कहीं पे बोलेरो खड़ी है, कहीं पे कुछ बोल्डर पड़ा हुआ है, कहीं पे कुछ चैनल पड़ा हुआ है, उसी में चढ़ जाएगा। तो ऐसे बचाया जाता है ये सब की चीज़ों से। CHP क्रशर खुल गया, अब लोड गिराते हैं।
गिर गया। अब चलते हैं। और जो मेरे साथ और दूसरा जो डंपर को मिला है वो भी वहीं पे लाइन लगा के खड़ा था कि क्योंकि ये CHP बंद था, इस वजह से। अब जाते हैं मशीन के पास। ऐसे रात भर ये सिलसिला जारी रखेंगे और यूं ही ऐसे रात भर चलाते रहेंगे। रात में डंपर चलाने के टाइम जैसे सामने में डंपर आ रही है तो प्रॉपर डीपर देना है। अब डीपर हम देंगे तो सामने वाला हमको भी डीपर देगा, उनको भी दिखाई पड़ेगा और मेरे को भी दिखाई पड़ेगा। और जैसे ऑपर लगा के चल रहे हैं तो मेरे को भी जाने में दिक्कत होगा और उनको भी जाने में दिक्कत होगा। कभी ये नहीं करना है कि किसी का सामने में ऐसे लाइट मार दिए कि आँख चौंधिया गया, ये बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से जो हम लोग दोनों लोगों को अपने आप को अनसेफ कर रहे हैं, इससे बचने का तरीका वो भी है। अभी मशीन लग गया, अभी लोड देना चालू कर दिए हैं। रात को जैसे डंपर चल रही है और आने जाने के लिए एक ही रोड है, तो क्या करना है, जैसे सामने वाला डंपर आ रहा है और हम उसी जगह पहुंच रहे हैं, तो पहले तो डीपर देना है। डीपर देने के बाद जो हम लोगों का जो स्पीड है उसको थोड़ा सा स्लो कर लेना है। क्यों? क्योंकि जैसे सामने में लाइट गिरेगा आपको जितना आपको लगभग 100 मीटर दिख गया और उसी रफ्तार में जैसे वो डंपर क्रॉस करने से पहले आप 100 मीटर क्रॉस कर गए और आपको लाइट पड़ गया और आपको दिखा नहीं, सामने में क्या है आप देख नहीं पाएंगे। उस वजह से क्या करना है, जैसे सामने में डंपर आ रही है और आप इधर से जा रहे हैं, तब क्या करना है, तो जब और ऑपर डीपर जो देते हैं तो आप वो डीपर दिए, आप ऑपर में जा रहे थे आप भी डीपर दे दिए, तो आपको 100 मीटर का जो रूट दिखा था उसमें आप लगभग ऐसे कोशिश करिए कि 60 मीटर क्रॉस करेंगे, हल्का स्लो हो जाएंगे। जब स्लो हो जाएंगे उस जगह और जैसे डंपर क्रॉस कर दूसरा डंपर क्रॉस कर जाएगी तो आपको जो आपका हाथ में कितना बचा, जैसे 40 मीटर बचा हुआ है, तो आपके वो विजिबिलिटी में था वो, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आप उसमें प्रॉपर क्रॉस कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आप उसी बीच आप 100 मीटर को क्रॉस कर देंगे तो उसके बाद तो आप देखे ही नहीं है ना, तो आपको तकलीफ होगा उस जगह। हो सकता है कि कुछ ऑब्स्टेकल पड़ा हो, आपको सीधा दिखेगा नहीं, आप जाके सीधा उसी में भिड़ जाएंगे। उससे अच्छा अब उस जगह क्या करना है, जैसे डंपर क्रॉस करते समय आपको 40 मीटर जो बचा हुआ है आपके लिए वो फ़ायदेमंद है। उस टाइम आप थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे तो डंपर क्रॉस कर जाएगी, तो आपको 40 मीटर हाथ में है, फिर आपको फिर और 100 मीटर और दिख गया आगे, तो उसमें वो जो 40 मीटर प्लस और 60 मीटर उसमें ऐड हो जाएगा, तो आपका जो विजिबिलिटी है फिर बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा।
जहाँ पे मेरा ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है उस जगह को हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे। कहीं पे कुछ चीज़ें चल के तो नहीं आ रहा है, कोई सुपरवाइज़र तो नहीं है, कहीं पे कुछ मशीन तो नहीं आ जा रहा है, जैसे कि सुपरवाइज़रों का टीम का गाड़ी तो नहीं पहुंच जा रहा है। वो सब को प्रॉपरली ध्यान देना पड़ता है और अब हमेशा ध्यान रखेंगे तो 0 एक्सीडेंट रहेगा। हमेशा प्रोडक्शन के साथ सेफ्टी ज़रूरी है। ये भी मशीन देखिए किस कंडीशन में बीडी हुआ है, ये बॉकेट ऊपर उठा ही हुआ है और ये ब्रेक डाउन हो गई है। रात में पीसी ब्रेक डाउन हो गई तो पेलोडर आई है, तो पेलोडर से लोड लेंगे। बीच में मशीन ब्रेक डाउन होने से बड़ी दिक्कत होता है, क्या किया जाए, मशीन है एक चलती रहेगी, ब्रेक डाउन होगी, ये सब कंडीशन में चलना पड़ेगा। ये बॉकेट दिखा रही है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करते रहिए। और कुछ छोटे मोटे जो चीज़ें हैं और कुछ सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मेरे को बताइए। और ऐसे आप लोग ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए।